got late. पानी चलो कोई बात नहीं, पानी के बिना भी चलेगा, 5 मिनट रेस्ट करूंगा। ओके है, इससे अच्छी बात है 5 मिनट में हमारा काम खत्म कर लेते हैं। So and here we go. Today we have some ideas about facts of English, and it may be with some added fun too. I don't know, situation little. So here we have something special that you may not have seen before, right? So these are 10 facts about English, and let's learn them. Number 1, swims will be swims even when turned upside down. इस swim में, इस swim को उल्ट करके रखो तभी भी क्या होगा? swim. अच्छा तभी लगेगा जब इस कैपिटल में, एंड वीडियो सुन के देख के एक बार ट्राई करके देखना, उल्टी करके देखना, उल्टी करके नहीं उल्ट करके देखना, पता लगेगा। ओके, सो नंबर 1 एंड फर्स्ट फैक्ट इज दैट स्विम को उल्ट भी लिखोगे आप करो के रखोगे सो आएगा, मींस ए डब्ल्यू है एम है, उल्टी करने से क्या होगा? ए डब्ल्यू हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। से स्विम से नहीं चलेगा, स्विम से चलना। ओके, the quick brown fox jumps over the lazy dog is a pangram. What's a pangram? Pangram means एक सेंटेंस जिसमें इंग्लिश का सारे लेटर्स A to Z आ जाता है, इसको हम बोलते हैं pangram. एग्जाम्पल है the quick brown fox jumps over the lazy dog. Let's see the letters. When is A, B, C, D for dog, E, F, G, boy G, G, H, I, J, boom, 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 K, L, N, O, P, Q के बाद क्या आता है इंग्लिश में? हाँ ये भूल गया, Q किधर गया? वही R, S, T, U, V, W, X, Fox, Y, Z, Y, Z. So here we got our letters of English and such sentences called pangram. Okay, here we go next. A new word is added to dictionary every 2 hours. हर 2 घंटे में एक नया वर्ड आ जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। ऑक्सफोर्ड एडवर्स लर्नर्स डिक्शनरी एडिशन 9th वाला डिक्शनरी और 8th एडिशन देख लेना आपके पास है, तो उसमें एक पीछे बताते हैं ओवर 1,85,000 वर्ड्स, फ्रेजेस एंड मीनिंग्स, 700 प्लस न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। इसमें ये 9th एडिशन में 700 तकरीबन वर्ड्स ऐड किए। इसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं एक साल में तकरीबन 4000 वर्ड्स हो जाता है। कहने का मतलब इंग्लिश हिंदी में से तकरीबन हर कंट्री का जो वर्ड्स इंग्लिश में ऐड हो जा कर लेता है, इस करके दे आर गेटिंग मेनी वर्ड्स। ओके, नाउ हियर इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एयर और स्काई। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फ्लाइट, एरोप्लेन। मींस जहां पर भी जन्म लेते हो, जो कंट्री मर्जी कंट्री का पायलट्स होवे, वो कंपलसरी है क्या? इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश यूज करना है। इसलिए इसका बोलते हैं इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ sky. The most used letter is E for E. सबसे ज्यादा E is used, and the second का position है A. E के बाद A ज्यादा used letter. More English words begin with yes. More English words begin with S than with any other letter. इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। लाइक ये वाला जो boxes of blue ones made in a row like this, you know, up to this, ये है हमारा ABCD। फॉर एग्जाम्पल एक इसमें हाथ लगाओगे एक हो जाएगा
एंड बी सी डी एफ सबसे ज्यादा मोटा कौन सा है? यहाँ पर आ गया। ये खोल के देखो, अब क्या देखोगे? यस। सो ये आपको बता दिया, यस इज द, एस इज द, एस इज द, with more English words begin with yes, yes. The dot over letter, small letter जब लिखते हैं ना आई के ऊपर एक डॉट आता है, ये डॉट जे के ऊपर भी आता है, और बाकी किसी के ऊपर लगाया गलत हो जाएगा, नहीं लगेगा ना। इसका नाम क्या है? वो डॉट को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट डॉट, सुपरस्क्रिप्ट डॉट। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट लिख दिया, लेकिन क्या लगाया नहीं है? You didn't put a superscript dot. Put it. For example, joy. Put it. Yes. Here comes next the dot. Go. Go. हिंदी में क्या बोलते हैं? जा. जा. Go is the shortest sentence in English. ये कैसे एक सेंटेंस बन गया? वर्ड है। ये सेंटेंस कैसे बन गया? हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में। एंड प्लीज अब ये समझ लेना, go is the shortest sentence in English. Queuing, queuing. कई बार सेंटेंस क्लास में, सॉरी स्पेलिंग क्लास में क्यू बोलो, क्यू लिखो, लिखो क्यू, QUE. Problem is that like once talking about QUE is wrong. QUE UE. ये Q का स्पेलिंग, Q का स्पेलिंग A. तो queuing, queuing क्या होगा? Come on, let's queue for this service to get. Means the first come first served. क्यू में हो जाओ, लाइन एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, टंग टंग ऐसे होता है क्यू। सो यहाँ पर किसके बारे में क्या बोला? क्यूइंग इज ओनली वर्ड विद 5 consecutive. Consecutive means in a row, एक के पीछे दूसरा, पीछे 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 पीछे। देखो ए ई आई ओ यू में यू ई आई 5 vowels रिपीट है, बट स्टिल एक के पीछे इतना ज्यादा आते हैं की वर्ड ही है क्यूइंग, क्यूइंग। लिस्ट में देखना क्यू का मीनिंग क्या है, क्यूइंग का क्या मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन फाइंड डैश वर्ड्स इन द लेटर वर्ड देयर इन। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, वी कैन फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स? यू कैन फाइंड 10 वर्ड्स। इसमें एक थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन 9 पक्का, 10th क्या है देख लेंगे। वी कैन फाइंड 9-10 words in the 7-letter word therein. 1 2 3 4 5 6 7 in Malayalam 1 2 3 4 5 6 7 7. ये 7 वर्ड लेटर वाले एक वर्ड में से हम कितना वर्ड निकाल सकते हैं? 10 words. इंटरेस्टिंग। सॉरी टू से मीनिंग आपको अपने आप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सो हियर वाज 10 words. एंड इसमें बता दिया इसको क्या करना, रीअरेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे वर्ड है देयरिन, उसी में से हम उसी तरह इसको रीअरेंज बिना करके हम क्या कर सकते हैं? 10 वर्ड्स निकाल सकते हैं। टाइम कम था इस करके मैंने लिखा है। सो द THE से THE एंड सेम हियर, THE लेके द हो गया, THERE देयर हो गया, and HE we have he, and next is HER, her, and ERE. एक इंट्रोडक्शन है, इसका मीनिंग देख लेना, बिफोर soon वगैरह मीनिंग इसका। then what is REIN, rain, then IN अकेला in, then comes HERE here, and HEREIN herein, therein, herein का वर्ड है herein, and same word को फिर से लिखा, इसे 10 अदरवाइज 9 words है हमारे को। So this is nothing, just for a time pass, and here I hope you enjoyed the class. Leave your comments and come on, see you then next week.